भारत में शिद्दत पसंद फिर जीत गए। भारत में रियासती असम्बलियों की हालिया इलेक्शन में मोदी एक बार फिर आगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने मुखालफिन को पीछे छोड़ दिया। लेट्स सी यहाँ पे पाकिस्तान के लिए मैनी पीपल सेइंग दैट इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। आई बिलीव कि पाकिस्तान शुड नॉट लुक व्हाट इंडिया विल हैव और व्हाट मोदी विल हैव। आई थिंक पाकिस्तान शुड गेट साइलेंट। पाकिस्तान को खामोश हो जाना चाहिए। भी मैंने कहा कि जालिमों मोदी आ रहा है, तो जालिमों मोदी आ गया है। 3 स्टेट्स में मोदी जीत गया है और ये जो इलेक्शन है, दरअसल ये इंडिकेशन है जनरल इलेक्शंस की, आने वाले इलेक्शन में कि मूड कैसा है। और एक बार फिर मोदी जी चुनौती बनकर के सामने आकर खड़े हो गए। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि मोदी फिर से भारत के प्रधानमंत्री 2024 में बने, लेकिन इस जीत ने यह संकेत दे दिया कि अब की बार तो और प्रचंड बहुमत से मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे यह संकेत मिल रहा है कि पाकिस्तान के दुर्दिन का अभी अंत होने वाला नहीं है। आगे की कहानी सुनते हैं। लेट्स सी यहाँ पे पाकिस्तान के लिए मैनी पीपल सेइंग दैट इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। आई बिलीव कि Pakistan should not look what India will have or what Modi will have. I think Pakistan should get silent. पाकिस्तान को वो भाई अपने मजहब का टका के इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर चेंजिंग द इमेज ऑफ इंडिया। दे आर चेंजिंग इंडियाज जो जिसे कहते हैं ना कंप्लीट डायरेक्शन बदलने जा रहे हैं। और आप अगले 5 साल में देखिए, अगले 5 सालों में मोदी इतना तगड़ा होगा, इतना तगड़ा होगा, वो इतने बड़े स्टेप लेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है जी। आपकी मेरा ख्याल है कि जिसे कहेंगे ना कि वी जस्ट कांट इवन इमेजिन इन विच वे एंड विच डायरेक्शन मोदी साहब जा रहे हैं। और ख़वातीन पे उसने बहुत खेला है। ठीक है जी। और टिका के उन्होंने ख़वातीन पे वोट लिया है, जो कि नॉर्मली आम लोग नहीं कर सके इन टर्म्स ऑफ। ठीक है जी। और ख़वातीन को ज़्यादा वो लोग नहीं करते, लेकिन उन्होंने किया है। और ये अब ग्रैंड विक्ट्री मनाएंगे बड़े पैमाने पे। वो जो मोदी अब देखिए इंटरनेशनल इमेज बना दिया, इकॉनमी। सो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वो ना। भी मैंने कहा कि जालिमों मोदी आ रहा है, तो जालिमों मोदी आ गया है। 3 स्टेट्स में मोदी जीत गया है और ये जो इलेक्शन है, दरअसल ये इंडिकेशन है जनरल इलेक्शंस की, आने वाले इलेक्शन में कि मूड कैसा है। और वो ये है कि जहां पर ये सेलिब्रेशंस हो रही हैं, तो वहां पर ये बात कही जा रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है जी। ये जो एक इस वक्त रिजल्ट की बात कही जा रही है कि ये जो एक सिलेक्शन यानी इलेक्शन में एक इतनी बड़ी जीत है, तो उस पर ये कहा जा रहा है कि क्योंकि जो मोदी साहब हैं, उनकी जो लीडरशिप है और जो इस वक्त उनका करिश्मा है और जिस तरीके से वो कंट्री को इतना आगे लेकर गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इसको 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, तो उन्होंने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखा दिया। वो कह रहे हैं कि अब मैं अपने इस कंट्री को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, तो वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ जो है जा रहे हैं। तो ये सारा जो सिलसिला है, ये हमें ये बताता है कि ये जो लीड मिल रही है या ये जो एक जीत की खबरें आ रही हैं, तो इससे ये पता चलता है कि दरअसल ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो एफर्ट्स हैं या जो उनकी लीडरशिप है, उसकी बिना पर ये जीत है। अब पार्टी की जीत है, उनकी पार्टी की जीत। और एक बार फिर मोदी जी चुनौती बनकर के सामने आकर खड़े हो गए। अब बात आती है रोहित भाई कि राहुल गांधी ने तो पत्रकारों से भी उनके धर्म के बारे में पूछ लिया था और कास्ट के बारे में पूछ लिया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ओबीसी का फंडा लगाया, मुस्लिम्स का फंडा लगाया, रिलीजन, जात पात, धर्म को डिवाइड एंड रूल करने का फंडा लगाया। सारे मतलब इतनी ज्यादा उन्होंने खिचड़ी पका दी। अवैसी को वोट मत देना क्योंकि वो सीधा बीजेपी में जाएगा। अरे इसको वोट मत देना नहीं तो सीधा बीजेपी में जाएगा। मुसलमानों देखो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम नमाज नहीं पढ़ पाओगे, तुम कुर्बानी नहीं कर पाओगे, तुम भैंसा नहीं खा पाओगे, तुम कांग्रेस को वोट दो। क्या हुआ? क्या हुआ? जनता डेवलपमेंट चाहती है, जनता काम चाहती है, जनता देख रही है एक अकेला सब पे भारी।
बताती हैं कि नरेंद्र मोदी एक नेशनल लेवल पे तो जो कर ही रहा है, डेवलपमेंट भी कर रहा है, अपना रिक्लेमिंग हिज हिस्ट्री, रिक्लेमिंग his past, changing the entire face of the country, making it global, getting access in international platforms. जिस तरह मोहम्मद बिन ज़ायद से जाके जफियाँ डालनियाँ, उसको G20 में आके इतनी इम्पोर्टेंस दे देनी, ठीक है, एंड देन जब इस तरह का बड़ा इवेंट होता है तो वो उसको अहमियत देता है। ये एनजी होता है जैसे आप मुझे इज्जत दें कि मैं आपको इज्जत दूंगा, लेकिन जारी बात है दे प्ले इट। आप मोहम्मद बिन ज़ायद की जो हंसी है, मैंने किसी लीडर के साथ ऐसी नहीं देखी जैसी हंसी उनकी मोदी साहब के साथ थी, ठीक है। जो किसिंजर है उसने इंदिरा गांधी के बारे बिलो द बेल्ट वर्ड यूज़ किए थे, बाद में खैर माफ़ी भी मांग ली और कहता है कि मुझे ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए थे। और आज सारे अमेरिका ने मोदी को सर पे उठाया हुआ है, सारे के सारे अमेरिका ने मोदी को सर पे उठाया है। आई थिंक निक्सन के साथ वो मिलने गई थी तो ही केप्ट हर वेटिंग कुछ 40-45 मिनट। सो द पॉइंट इज़, और आज सारे का सारा जो अमेरिका है वो खड़ा हुआ है कि अगर इंडिया इन्वॉल्व है उसमें एक अमेरिकन सिटीजन की किलिंग में भी, तो वो कह रहे हैं कोई मसले नहीं, साढ़ा है, प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है जनाब। अब ये सारी की सारी चीज़ें ये बताता है कि जो एक इंटरनेशनल आउटरीच इंडिया ने बना ली है अपनी, और प्राइम प्रधानमंत्री मोदी के पहले जितने भी प्रधानमंत्री भारत में हुए, उन सब ने अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर भारत के विकास में योगदान दिया। लेकिन एक बात जो प्रधानमंत्री मोदी का दूसरे प्रधानमंत्रियों से अलग करता है वह यह है कि अपने दोस्तों और दुश्मनों की पहचान करने की ताकत और शक्ति और क्षमता। अपने दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करना, जिसमें चीन और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा शामिल हैं, और दूसरा अपने दोस्तों को कभी नहीं भुलाना। जैसे अभी हमास ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका इजराइल का सबसे घनिष्ठ और नज़दीकी देश सहयोगी माना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया, क्योंकि इजराइल लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद करते आया है। भारत ने यह भी परवाह नहीं किया कि मुस्लिम देश क्या कहेंगे। हालांकि किसी भी मुस्लिम देश ने भारत का विरोध नहीं किया, यहाँ तक कि मोदी से ईरान जो खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है, मोदी से फ़ोन पर वहाँ के राष्ट्रपति ने वार्ता करके इस मामले को हमास और इजराइल युद्ध के रुकवाने की बात भी कही। इसी तरह रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी के एक फ़ोन कॉल पर यूक्रेन और रूस दोनों ने युद्ध को ही रोक दिया ताकि भारतीय छात्र वहां से निकल सके। तो प्रधानमंत्री मोदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कूटनीतिक दबाव बढ़ रहा है, दबदबा बढ़ रहा है, उसको अब चाहे कनाडा का मामला हो या फिर अमेरिका ने एक मसला उठाया है, सब में भारत करारा जवाब दे रहा है और अब बराबरी का हक मांग रहा है कि भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो भारत का जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वह अब मिले, और भारत अब उसे ले भी रहा है, उसे मिल भी रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।